भलियै हो बाबूजी हे पतलिए डा गरिया हो धारलू चालिए में भलियै हो भैया जी सहर गुजरा आता की जो भी जावा के लिए हो बीजू हर जंगल महात्मा जी आपको दिखाई नहीं देता है? दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे आंख से चलते हैं हम। एक साधु संत होकर धक्का लगा कर चलते हैं। तुझे धक्का लग गया? मुझे पता नहीं चला धक्का लग गया, क्या हो गया? ओहो, ए राजन, मुझे गुरुदेव ने तुझे याद कर रहा है। जान ने पहचान बन गया मेजबान। किसका गुरुदेव? कैसा गुरुदेव? मैं किसी गुरुदेव को नहीं जानता हूँ, न किसी गुरुदेव को कहने पर चलता हूँ। तब तुम नहीं जाओगी? ये कौन भाषा है? ये साधु साई भाषा है, कहने जाएगी? मेरे गुरुदेव ने तुझे याद कर रहा है, इसीलिए तो तेरे साधु महात्मा का मंडल लेकर चौक चौराहे पर भीख मांगता है। हे राजन, वो महात्मा नहीं है कमंडल लेके चौक चौराहा पर शहर बाजार में भीख मांगने वाला। यहाँ तो ट्रैक्टर की ट्रैक्टर आते हैं और गाड़ी से जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे बाबा ने तुझे याद कर रहा है। क्या आपका बाबा हमें याद किया है? हाँ, आपको क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा गोपी चंद और पिताजी का नाम राजा तिलक सिंह और माताजी का नाम मैनामती। बाबा बाबा ने तो यही बताया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे गुरुदेव ने तुझे याद कर रहा है, चलो। तो ठीक है, आपका गुरुदेव को दर्शन करते हुए मैं अपने शहर गुजरात की ओर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए। किया हो रामा चली भेली आई गुरु किया हो रामा चली भेली आई हो किया हो रामा चली भेली आई गुरु आधारिये तलरिया बाबा हो पतली डगरिया पतली डगरिया चली भेलिया तारा राज ये कथा पध बाबा हो धाप ना दो सारा बे बाबा धाप ना दो सारा बे हो जुमी गली आई गुरु के किया हो राम ये लागे हो गोरिता तो किया हो रामा यह लागे हो गुरु के गे बाबा गे। क्या बोला रे? बाबा तोरा बना लिया ऐसे आवाज देता है। बाबा तो बोले था गे बेवकूफ कहीं का। नक्षत्र दास हो गया बाबा। हाँ बाबा, क्या राजा गोपी चढ़ाया? बाबा गेली हो ना? हाँ। चलिए गेली हो? नहीं आया साथ में? हाँ गेलिए ना? हाँ। चलिए गेलिए फिर हो गेलिए
ये क्या कहा उसने? बाबा ले हाँ ये लिए आ गया। हाँ या भी गले बाबा। बाबा तोरा ले चुए छ। हे राजा, यही मेरे गुरुदेव जी है, प्रणाम करो। क्या प्रणाम करना होगा? प्रणाम न करिएगा, प्रणाम करो। तो ठीक है, प्रणाम कर लेता हूं। प्रणाम गुरु महाराज। अभिमानी राजन, तूने अभी पवित्र चरणों को वो पवित्र हाथों से वो पवित्र कर दिया। बाबा झालमुड़ी खाना हाथ ना धोनर है बाबा, प्रणाम करे रहा तोरा टन गोबर लगी। बाबा भागो। महात्मा जी, आपके जैसे साधु संत को इसी हाथों से अपने दरवाजे पर नित्य दिन भोजन कराकर, भोजन दक्षिणा देकर अपने दरवाजे से विदा करता हूँ, उसके बाद अंजल ग्रहण करता हूँ। आप किस प्रकार से कहते हैं, ओ पवित्र हाथों से पवित्र चरणों को पवित्र कर दिया। गोपीचंद, मैं खूब जानता हूँ कि तू दान पुण्य करने वाले हो, लेकिन तेरा हाथ पवित्र है। तेरा हाथ इसलिए पवित्र है कि मेरे मुनि तपोवन में 700 मृगिन में से एक काला मिर्गा विचलित करता था। तूने इन्हीं हाथों से तूने हत्या किया है, इसलिए तेरा हाथ वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। बाबा हला पकड़ माइक हम जाइबो। जय बाबा केनन करी रहलो छ। काला मिर्गा मेरा शिकार था, मैंने शिकार किया। कोई ऐसा पाप नहीं। आपको लगता है गुरु और चेला को उस काला मिर्गा से किसी प्रकार का रिश्ता है, इसलिए आप दोनों आग बबूले हो रहे हैं। हे गोपीचंद, होश में आ जाओ। तू पहचान करो तुम किससे बातें कर रहे हो। और ये आपको भी मालूम नहीं कि आप किससे बातें कर रहे हैं। गोपीचंद, तुम्हें पता नहीं, मेरा कुछ गोरखपुर शहर है। मेरा नाम गुरु गोरखनाथ है, गुरु गोरखनाथ है। और मेरा घर सर गुजरात है, और पिताजी का नाम राजा तिलक सिंह है, और मेरा नाम राजा गोपीचंद है। यदि आपका कुटी गोरखपुर में है तो आप गोरखपुर चला जाइए और मैं शहर गुजरात की ओर जाऊंगा। बाबा लड़थाओ के हाँ। गोपीचंद, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुझे राष्ट्र प्रसाद और म्यान तलवार का घमंड है। मैं राष्ट्र प्रसाद और म्यान का तलवार मैं चकनाचूर कर दूंगा। अरे मूर्ख बालक, काल बसे बोलत रही संभाल। जिस प्रकार से मेरे मुनि तपोवन में 700 मृगिन विधवा की भांति जी रही है, उसी प्रकार से तेरे जीत के होते हुए तेरे पुत्री विधवा की भांति जिएगी। यह मेरा श्राप है। बेटा राजा देव ऋषियों ने आखिरी अमृत में समझा राज की जाए। तुम चले जाओ शहर गुजरात की ओर। हे गुरु महाराज, अवैध गल है या बा?
आवेश में आकर आपसे अनाप शनाप बातें कर बैठे। पाप मैंने किया, दंड हमें देता, मैं सह लेता। मेरे जीवन संगनी आपको क्या बिगाड़ा, जो मेरे जीवित रहते हुए मेरे जीवन संगनी विधवा की भांति जिएगी। हे गुरु महाराज, मैं इस श्राप में रहना नहीं चाहता हूं। आपके पास किसी प्रकार का युक्ति है तो हमें बता दीजिए। राजन, साधु महात्मा के पास अनेक युक्ति है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। हे गुरु महाराज, एक क्षत्रिय कुल का मैं पुत्र हूं। क्षत्रिय सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं। आप हमें कहकर देखिए कि मैं कर पाता हूं कि नहीं। राजन, अगर तू श्राप से मुक्त होने के लिए चाहते हो तो तुम्हें 84 मन सामग्री मेरी कुटी पे जमा करना होगा। क्या सब सामग्री हमें जुटाना होगा? गोपीचंद, 12 मन तिल, 12 मन मधु, 12 मन जौ, 12 मन गुदरी, 12 मन चंदन की लकड़ी, 12 मन घी, 12 मन मधु, सब मिलाकर तुम्हें 84 मन सामग्री जुटाना होगा। उसके बाद तू श्राप से मुक्त होगा। मौसरी के दाल नहीं हो बाबा। मौसरी के दाल क्या करोगे? खाई बहुत गुरु चल बात दूध उतरता। देखो कहीं का। हे गुरु महाराज, हमें सिर्फ 2 दिन का मोहलत दीजिए। ये सारा सामग्री मैं अपने ट्रैक्टर के द्वारा आपकी कुटी पर जमा करवा दूंगा। गोपीचंद, ट्रैक्टर के द्वारा नहीं, तुम्हें भिक्षा के स्वरूप में तुम्हें 84 मन सामग्री जुटाना होगा। हे गुरु महाराज, इस भेष में मुझे भिक्षा इस संसार में कौन देगा? राजन, इस भेष में नहीं, राशि पोशाक और म्यान का तलवार और राशि मटुक मेरे चरणों में सौंपना होगा। तुम्हें योगी का वस्त्र धारण करके तुम्हें 84 मन सामग्री जुटाना होगा। नहीं गुरु महाराज, इतना बड़ा बोझ मत दीजिए गुरु। अगर नहीं तो कर पाओगे तो अपने शहर गुजरात को जा सकते हो। हे गुरु महाराज, जम्मे वाली अवस्था में ही था मेरा पिताजी इस दुनिया से छोड़कर परम धाम की ओर चल बसे हैं। गुरु महाराज, मैंने अपनी मां से 2 दिन का मोहलत लेकर शिकार करने के लिए बीजू बन जंगल आया था। अरे आज मैं जोगी बैरागी बन जाऊंगा। मेरी माँ किस प्रकार से इस संसार में अपना समय को व्यतीत करेगी? गुरु महाराज, मेरी माँ मेरी राह को देखती होगी, कब मेरा पुत्र शिकार करके लौटकर मेरे पास आएगा। हे गुरु महाराज, आहा दुनिया में चलिए न गुरु, आह माता के होया केले दुलारुए। दुनिया
के माता मोरी जनत न गुरु छाती पीटी मरिए हे माता मोरो जनतै न गुरु हो हे छाती पीटी मरबे न करतई हई माता मोरी जनतई हो गुरु छाती पीटी मारतई हे माता मोरा जनतई हो गुरु रोई रोई मारतई हे गुरु महाराज, अगर मेरी माता जी जान जाएंगे कि मेरा बेटा जोगी बैरागी बन चुका है, मेरी माँ अपना प्राण को त्याग देंगे। गुरु महाराज त्याग देंगे। गोपीचंद, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो अपने माँ के पास जा सकते हो। नहीं गुरु महाराज, मैं आपसे वचनबद्ध हो चुका हूँ। मैं अवश्य आपको वचनों को पालन करूंगा। गुरु महाराज, ए राशि पोशाक राजमटोक म्यान की तलवार आपके चरणों में सौंपूंगा और इस श्राप से अवश्य मुक्त होऊंगा। चारण सोपियई न गुरु आहो सिर के माँ कुटवा हो सोपियई हे चरण में सोपियई न गुरु हो आहो सिर के माँ तू कवन गुरु हो चरण सोपियई न गुरु सगवा हो सोपियई हे चरण में सोपियई न गुरु हो आहारासी तो सगवन गुरु हो चरण में सपलम हो गुरु सोपियई हो गुरु राशि ये पोसाग चरण सोपियई न गुरु हे राजती पौ सगवा हो सोपियई हे असलाल गायन गुरु हो आहा मैया मोर होई बेत कारतई चरण में सफलम हो गुरु राजसी पौसा चारा नाम सपना हो गुरु राशि नक्षत्र दास, हाँ बाबा, ये राशि पोशाक अपने कुटी पे रख दो जाकर। एकरा की करबा बाबा? बकरिया झूल बना अपने कुटी पे रख देना। रखे भा हाँ नक्षत्र दास, हाँ उधर से सरंगी बाजा साथ में लेकर आना है। पंचने ने बात तरंगी बजा सरंगी बाजा लेकर आना है।
महल यह पहले राजा गोपी चंद के नाम से जाने जाते थे। आज से मैं अपना चेला गुदरिया गोपी चंद बनाऊंगा। मैं गुदरिया गोपी चंद को मैं योगी का वस्त्र धारण करवाते हैं। गोपी चंद योगी का वस्त्र धारण करो। अलख निरंजन गुरु मच्छंदर नाथ की जय। आहो माता के सन राम हो राजा जी हे याचुदीन करबे कैले करबे कैले वही फल पहले हो राजा याजू कर दी। गाय की न भाई सकी कौन चरई तो कौन दूध। क्या गाय की भैंस की कर रहा है रे? अरे गंगो अब मछली रोटी खाए कहीं का साधु माधु मछली का नाम लेता है। लाओ बजा लो। नक्षत्र दास पहले राजा गोपी चंद के नाम से जाने जाते थे। आज से अपना चेला गुदरिया गोपी चंद बनाए, इसलिए मैं अपना चेला को सरंगी बजा समर्पित करवाते हैं। जोर से आवाज लगा दो, नारा लगा दो, गुदरिया गोपी चंद की जय। गुदरिया गोपी चंद की, गुदरिया गोपी चंद की। खगड़िया वाली भौजी, बीच में खगड़िया वाली भौजी कौन सा है? बाबा गड़बड़ा गया देखो कहीं का। अलख गुरु गुरु मच्छंदर नाथ की जय। गुरु मच्छंदर नाथ की क्या है? हट हट हट। लो गोपी चंद अपने बाजा को संभालो। क्या हुआ? देखो कहीं का। कुछ से कुछ बोलते रहता है। हे गुरु महाराज। हाँ बोलो। भिक्षाटन करने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना होगा? गोपी चंद पहला भिक्षा अपने जीवन संगनी के हाथों से लेना होगा। हे गुरु महाराज, इतना बड़ा बोझ मत दीजिए गुरु महाराज। जिस जीवन संगनी के साथ
अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लिया, 7 जन्म का वादा किया। भला मैं कैसे अपने जीवन संगनी के हाथों से भिक्षा लेकर उनसे नाता तोड़ेंगे गुरु महाराज, कैसे तोड़ेंगे। गोपीचंद, श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें भिक्षा लेना होगा। दूसरा भिक्षा अपने माँ के हाथों से लेना होगा। नहीं। लिया भाई न गुरु आहो माता हाथ से दीक्षा हो लिया भाई लिया बैन गुरु हो आहो मैया हाथे भिक्षा हो लिया बे कई सखल भाई हो गुरु माता से भी खावे की कई सकल वही हो गुरु मैया हाथ भी हे गुरु महाराज, जिस माँ ने 9 महीना अपने गर्भ में धारण किया, 10वां महीना गोद खिलाया,